हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी जो जेकेएसएसबी ने सुपरवाइजर का एग्जाम कंडक्ट करवाया उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि मैंने एक प्रॉपर वे में डेटा को कलेक्ट किया, उसको स्टैटिस्टिकल मेथड से एनालाइज किया, उसके बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं। वही रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, सबसे इजी सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? तो यहां पे आंसर आया है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। यहां पे अगर हम देखेंगे रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स टोटल 10 मार्क्स के थे, यानी 5-5 के थे, तो ये इजी यहां पे क्वेश्चंस आए थे। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर पे है जीके। तो जीके में यहां पे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे। अब टफ क्वेश्चन कब होते हैं? जब करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतने क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से नहीं थे, तो ओवरऑल जो जीके था वो भी इजी था। तो यहां से ज्यादा हमें नहीं पता चलता है आइदर कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा? और यहां पे 80% वोट मिले हैं स्पेशलाइजेशन को। यहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर आपको अपना सब्जेक्ट नहीं होता है ना, यानी आपने उसको ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा, वो सब्जेक्ट जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, जो आपने पढ़ा उस लैंग्वेज से हट के या उस सिलेबस से हट के थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन आ गया, आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ते हो जो आपके सिलेबस में है। थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन आ गया, उस सिलेबस के रिलेटेड ही होता है, लेकिन आप उसको नहीं कर पाते हो। तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स का ये जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं था। ज्यादातर तो जो हमारे जम्मू कश्मीर में गर्ल्स हैं, ज्यादातर मेडिकल ही रखती हैं। इस वजह से यहां पे 80% गर्ल्स को लगा है कि यहां से जो क्वेश्चन आए थे वो डिफिकल्ट आए थे, और यही होगा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट। 60 मार्क्स था ये, जिसने यहां पे 50 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं, समझो उसकी सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। बिकॉज बाकियों में भी अगर उसको थोड़े थोड़े मार्क्स मिले होंगे, आराम से जो कट ऑफ है वो क्रॉस कर लेगी। ओके, तो यहां पे स्पेशलाइजेशन और बाकी सब्जेक्ट को अगर देखोगे तो कोई भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है जितना इम्पैक्टफुल स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद था हाउ डू यू रेट द पेपर, ओवरऑल आप पेपर को कैसा रेट करते हो? तो 64% गर्ल्स का कहना है मॉडरेट था, और 34 का कहना था डिफिकल्ट था, और इजी तो बहुत कम था, यानी इजी तो बिल्कुल था ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डिफिकल्ट ही पेपर था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मॉडरेट के एंडिंग पे और डिफिकल्टी के स्टार्टिंग पे पेपर था। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, और जो मैंने मार्क्स लिए हैं वो 75 से अबव मैंने लिए हैं, 75 से बिलो नहीं लिए। और दूसरा, यहाँ पे मैंने इनको राउंड ऑफ करके लिखा है, यानी कहीं पे 75.25 वो मैंने नहीं लिखा, बल्कि मैंने इनको राउंड ऑफ किया है। ठीक है, एक साइड से मैंने लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। ओके, यहां पे मैंने लिया है पूरा डेटा। यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया ना, 75 प्लस, जिनके 75 प्लस आए हैं उनके बारे में यहां पे मैं बात करूंगा। तो यहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, 80 to 87 मार्क्स, ऑलमोस्ट 47% गर्ल्स के हैं। 47% गर्ल्स के जो मार्क्स हैं वो बिटवीन 80 टू 87 है, एंड 87 प्लस ओनली 0.6% गर्ल्स के मार्क्स हैं। ठीक है,
ये चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की। उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स अगर आप देखोगे, हाईएस्ट है 95.25। ये पहली बार हुआ है कि 100 क्रॉस, जो जब भी मैं डेटा कलेक्ट करता था एक ना एक जरूर होता था जिसके 100 प्लस होते थे, लेकिन पहली बार सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ और इसमें जो मेरे पास डेटा आया है 100 प्लस मेरे पास कोई भी नहीं आया। हाईएस्ट मार्क्स हैं 95.25 और दूसरे नंबर पे 94.75। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो यहाँ पे ओपन में 96 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने पीएसपी नहीं लिया बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 ही हैं। उसके बाद मैंने जो ओएससी है इसको भी नहीं लिया बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है, तो यहां से पता नहीं चलेगा। बाकी वैकेंसी, बाकी जो हमारे पास कैटेगरी है इनका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा ओपन का, आरबीए का, उसके बाद एससी एसटी। ज्यादा यहां पे फर्क नहीं पड़ता है इसलिए इनको मैं साथ में ही डिस्कस करूंगा, एंड एएलसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो जो मेरे पास डेटा आया उस डेटा के हिसाब से ओपन कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 86 के अराउंड में रहने वाला है। यहां पे +1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ये मैंने इसका रेंज लिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीए की, तो आरबीए में अराउंड 83 कट ऑफ रहने वाला है। एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे 80 के अराउंड रहने वाला है। एएलसी ये भी लगभग 80 के अराउंड ही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 78 के आसपास रहने वाला है। इसी के अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है बिकॉज ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जो डेटा मेरे पास आया है उसी को मैंने आपके साथ एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कट ऑफ है इसी के रेंज में रहने वाला है। अब जिन गर्ल्स के इस रेंज में नहीं आते हैं एंड अगर आप डिप्रेस्ड फील हो रहे हो, इन सब चीजों को आप छोड़ दो, जो हो गया हो गया। अक्सर इस रेंज में वो गर्ल्स होंगी जिन्होंने, जो इस रेंज से थोड़ी बाहर होंगी, जिनको क्वेश्चंस आते थे उन्होंने गलत कर दिए, जल्दबाजी में गलती कर दी। अब जो हो गया वो हो गया। अल्टीमेट ट्रुथ यही है, जो आपकी किस्मत में है ना वही आपको मिलने वाला है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो गलतियां आपने इस एग्जाम में की वो आपने रिपीट नहीं करनी है। बाकी अगर आपको कहीं पे कमी लगती है, जो आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। ये सब चीजें छोड़ो और फोकस करो अपने फ्यूचर पे। सो ऑल द बेस्ट।